रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और आज महाभारत में बात होगी योगी के नारे पर पलटवार की। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे कहा। अब इस नारे की चर्चा घर घर होने लगी। अब इस नारे की काट में अखिलेश यादव आज नया नारा लेकर आए। उन्होंने कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जी हां, अब क्या योगी के डर में पोस्टर भी बार बार बदले जा रहे हैं, क्योंकि अब नया पोस्टर आया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी का उपचुनाव है और यूपी के उपचुनाव में नारों की बहार आ गई। बटेंगे तो कटेंगे कोई ना बोले, इसीलिए एक नया नारा देना जरूरी है, क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे बोलेंगे तो वोटर योगी आदित्यनाथ की बात करेगा। तो ऐसा नारा क्यों दिया जाए जिससे वोटर अखिलेश यादव की बात करे। तो नारा दिया गया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव ने बकायदा पोस्टर जो जारी किए हैं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, उसमें दोनों पोस्टर्स की भी बात की गई। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अखिलेश यादव का एक ट्वीट है जो उन्होंने जारी किया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और दोनों पोस्टर्स की तस्वीर भी उसमें लगाई और लिखा कि जिसका नजरिया जैसा है उसका नारा भी वैसा ही होगा। यानी कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे जो कि समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है, उसको उन्होंने सकारात्मक नारा बताकर सकारात्मक राजनीति की बात की। उन्होंने वो पिच सेट करने की कोशिश की। लेकिन अब कौन सा नारा इस उपचुनाव में हिट होगा, जो 27 का चैंपियन भी फिट करेगा, इस पर आज की महाभारत कर रही हूं। ये दोनों पोस्टर्स आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने आज दुर्योधन और रावण वाला भी जबरदस्त हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बांटने वाले लोग हैं उनमें दुर्योधन और रावण वाला डीएनए है। ये वही लोग हैं जो ताड़का को भेजते हैं, चंडमुंड को भेजते हैं, खरदूषण को भेजते हैं। यानी ऐसे लोगों के जरिए अव्यवस्था पैदा करते हैं। गोली मार देना, जमीनों पर कब्जा कर लेना, ये वही रावण वाले डीएनए का हिस्सा है। अब आप सोच लीजिए कि यूपी की राजनीति में रावण कौन है और इसी के साथ साथ दुर्योधन का डीएनए किसमें है। आज डायरेक्ट फाइट महाभारत में इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का खुमार ऐसा चढ़ा है कि आए दिन नए नए नारों का बोलबाला है। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा इतना ट्रेंड कर रहा है कि हर कोई इसके इर्द गिर्द ही अपनी कहानी बुन रहा है। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के खेमे में सवाल पूछने के लिए किया गया। तो आज नया नारा समाजवादी पार्टी ने भी दे दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हालांकि ये कोई पहला पोस्टर या बयान नहीं है। इससे पहले भी बटेंगे तो कटेंगे की काट में जो पोस्टर लगाया गया उस पे लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इसके बाद एक और पोस्टर आया जिसमें लिखा गया 27 का सत्ताधीश। इसके बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने बयान ही दे दिया, तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। और शिवपाल यादव के इस बयान के बाद अब नया पोस्टर लग चुका है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि जिसका नजरिया जैसा है उसका पोस्टर भी, नारा भी वैसा है। समाजवादी के बयानबाजी और पोस्टरबाजी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बांटने और काटने का काम देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, शासन द्वारा, उनकी मानसिकता द्वारा किया गया, इसको पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके
नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे ही बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, आज समाज में उसकी एक तीखी प्रतिक्रिया है। समाज आज एकजुट हो रहा है। ये समाजवादी पार्टी को बहुत डरा रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी भी अब जोड़ने की बात पर आ रही है। आपको बता दें कि योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान तब आया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हुई थी। भले ही योगी के बयान पर विपक्षी नेताओं ने यहाँ कुछ ना बोला हो, लेकिन 7 समंदर पार बैठे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के साथ एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं उनके खिलाफ वो खड़े रहेंगे। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा की गई, हिंदुओं के साथ लूटपाट की जा रही है जो पूरी तरह से गलत है। 7 समंदर पार से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन अपने देश के कुछ नेताओं की जुबान अभी तक सिली हुई है और इस पर राजनीति भी हो रही है। यानी सियासत अब बांटने और जोड़ने पर है। वोट बैंक के लिए कौन कितना जोड़ पाएगा और कौन कितना तोड़ पाएगा, ये आने वाले चुनाव के नतीजे बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नया नारा आ गया है यूपी के उपचुनावी मैदान में, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, समाजवादी पार्टी ने दिया। मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाती हूं वो बयान जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यूपी के रण में रावण और दुर्योधन का जिक्र कर दिया। कौन है रावण और दुर्योधन, सुनिए जरा। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूं आपसे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं, देख पा रहे हैं आप उन्हें। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ बस जुड़ने वाली हैं। हालांकि शुरुआत में उनसे करना चाहती थी, राधिका जी जुड़ जाएं तो बताइएगा जरा। लेकिन मैं सीधे सीधे सबसे पहले, ये रावण दुर्योधन कौन है इस यूपी के रण में, ये तो समझना जरूरी है। तो मैं पहले जरा एक बार पूछ लेती हूँ, अनंत विजय जी आप बताइए, कौन है ये रावण दुर्योधन यूपी के रण में? वो कह रहे हैं रावण दुर्योधन वाला जो डीएनए है उसे भूलिएगा मत। देखिए, रावण और दुर्योधन डायरेक्ट रूप से नहीं कहा सुचरिता जी, उन्होंने उसके डीएनए की बात की है। डीएनए मतलब उसके स्वभाव की बात की है। अब चक्कर ये है कि ये इतना पोलराइज्ड होता जा रहा है ये चुनाव उत्तर प्रदेश का, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए ये जीवन और मरण का प्रश्न है। और जाहिर तौर पर जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो अपने विरोधियों के लिए ही कह रहे होंगे, क्योंकि अगर आप पूरा भाषण उनका सुनेंगी तो उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी हो सकता है, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो जो मैं समझ रहा था पहले कि बटेंगे तो कटेंगे एक दर्शन की तरह है। अखिलेश यादव जी ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को वो चुनावी पिच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बटेंगे कटेंगे। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उस समय तो सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। तो ये एक दर्शन की बात हो रही थी, बड़े लेवल की बात हो रही थी, जिसको अखिलेश यादव जी यहाँ जुटेंगे तो जीतेंगे करके
लेके चले आए। मुझे लगता है कि रावण और दुर्योधन इस तरह का जो एनालॉजी चल रही है उत्तर प्रदेश में, स्पष्ट रूप से वो अपने विरोधियों को ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले शिवपाल जी का भी आपने दिखाया जिसमें शिवपाल जी ने कहा था कि जीतेंगे तो पीटेंगे। तो अब ये अभी और इसकी व्याख्या अभी और नीचे जाएगी। रावण दुर्योधन, अब पता नहीं कहाँ कोई शक्ति भी आएगा सामने हमारे, देखिएगा चीर हरण भी होगा। तो 27 के सत्ताधीश के पोस्टर लगाने वाले जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये पीटीए की भी कल नई व्याख्या आ गई थी, टी का परिवारवाद, टी का दबंग, ए का अपराध। तो अब हर चीज का एक नई व्याख्या उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। उसी तरह से मैं देखता हूं कि रावण के, दुर्योधन के, दुशासन की भी एक नई व्याख्या शुरू होगी। राधिका जी आ गई, ये कठिन प्रश्न आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आप बच रहे थे बोलने से, वैसे डायरेक्टली बोल सकते थे अनंत विजय जी। मैं तो उम्मीद कर रही थी आप नाम लेकर बोलेंगे, आप बच गए, लेकिन राधिका जी नहीं बचेंगी, ये मैं जानती हूँ, वो खुलकर बोलेंगी। लेकिन पहले फराज जी के पास आ जाती हूँ, क्योंकि राधिका जी थोड़ी देर से जुड़ी है। फराज जी, मैं आपके पास पहले आ जाती हूँ, जरा बता दीजिए रावण दुर्योधन कौन है भाई यूपी के रण में? उन्होंने कहा है जो राम भक्त है वो राष्ट्र भक्त है। पहले तो मुझे ये बताइए, आप इससे सहमत हैं? फराज जी को आवाज नहीं आ रही है। फराज जी आवाज आ रही है? वो इशारा कर रहे हैं चेतन, उनको आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल दिक्कत है, फराज जी का वापस जुड़ती हूँ। लेकिन मैं जो सवाल मैं पूछ रही थी, अब सीधी बात यह है कि राम भक्त जो है क्या वही राष्ट्र भक्त है? राधिका जी, यूपी के रण में बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि एक बटेंगे तो कटेंगे आया, उसके बाद कई नारे आ गए। अब उन्होंने कहा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और उन्होंने ये भी कहा अखिलेश जी ने पोस्ट करके कि ये सकारात्मक राजनीति है, दिस इज पॉजिटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा कहाँ है, आप समझ रही हैं? सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी हिंदुओं के लिए विश्व भर में, क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज प्रभु श्री राम वापस अयोध्या विराजमान हुए हैं। टाट से ठाट तक का सफ़र जो हमने देखा है होता हुआ, वो सच में अकल्पनीय है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या कहा था आपने, वो क्या बोले अखिलेश यादव जी, जरा फिर से बताएंगी जरा सुमायरा जी? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहले तो सबसे पहले तो इनको खुद के साथ ही राहुल गांधी को ये ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि राहुल बाबा जो बात बात पे लोगों की जाति पूछते हैं, उनका धर्म पूछते हैं। कोई आप उनको जर्नलिस्ट मिल जाएगा, बोलेंगे तुम्हारी क्या जाति है, तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारे मालिक की क्या जाति है। मिस इंडिया से लेकर फिल्म स्टार्स तक जाति तक पहुंच जाते हैं। जो पीछे लगे हुए हैं कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए, जिसके साथ ताल से ताल अब ये यूपी के उनके दूसरे भाई भी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी बात बात पे कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये जुड़ने की कौन सी बात है? आप जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की बात करते हैं, किसी से उसकी जाति धर्म पूछते हैं, तो कौन सा जोड़ है ये भाई? हमने तो सिर्फ फेविकॉल के जोड़ सुने थे, और प्रेम के जोड़ सुने थे, स्नेह के जोड़ सुने थे, जो साथ रहकर चलते हैं। ये इनका कौन सा जोड़ है जो लोगों से उनकी जाति धर्म के बारे में पूछता है और फिर कहता है जुड़ के चलिए? हाँ। ये तो कोई जोड़ नहीं हुआ, ये तो तोड़ ही तोड़ है। और हमने देखा है किस तरीके से तोड़ने की भावना के साथ उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा कि भैया देखिए संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अगर जोड़ने की भावना होती तो बोला जाता कि एक समुदाय के लोग या एक जाति के लोग या एक धर्म के लोग खतरे में हैं। ये तो कोई जोड़ना नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव जी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जिस तरीके से हरियाणा के लोगों ने इंडिया अलायंस की बातों पे एक बार विश्वास करने के बाद विधानसभा में दिखा दिया कि अब हम इनके झूठी बातों में नहीं आएंगे, उसी तरीके से इन्हीं उपचुनाव में इसका जवाब अखिलेश यादव जी को भी मिल जाएगा कि जो इन्होंने तोड़ने की राजनीति लगातार करी है, और जो बार बार ये बोलते थे आप अयोध्या हार गए, आप राम भक्त होके अयोध्या हार गए, ये तोड़ने की तो बात है ना। और ये किस तरीके से सिर्फ और इनके खुद के साथी तेजस्वी यादव रिश्तेदार नहीं है अखिलेश जी के, वो तो सिर्फ एक जाति एक समुदाय की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान के साथ खड़े। कभी इतना आक्रोश उन्होंने हिंदुओं के लिए दिखाया है? कभी उन्होंने ये बोला है कि हम सभी धर्मों के साथ इकट्ठा खड़े, कोई धर्म किसी धर्म के ऊपर हाथ डालकर तो देखे? चलिए, तो बहुत सारे सवाल राधिका जी आपने खड़े कर दिए, लेकिन हाँ आपने बहुत सारे सवाल खड़े करे हैं। तो मैं फराज जी से जरा पूछ लेती हूँ। फराज जी,
जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन वो कह रही हैं कांग्रेस कोई नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो आपको नहीं जोड़ पा रही है। वो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन आप आक्रोश सिर्फ सिलेक्टिव दिखाते हैं। मुसलमानों के लिए तेजस्वी यादव बोलते हैं, आप यादवों के लिए बोलते हैं। तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे तो बड़ा नारा तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो सकारात्मक सिर्फ नारा ही है। सुचारिता जी, देखिए, हमारी बहन राधिका खेड़ा जी ने झूठ का शब्द करीब 3 या 4 बार यूज किया। मैं मानता हूं कि राधिका जी सच बोलती, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनका एक स्टेटमेंट है। अच्छा, किसी और चैनल की क्लिप मत दिखाइए यहाँ पर, हम नहीं चाहते हैं। वो कहाँ वहां पर क्या बोला जा रहा है, क्या शो हो रहा है, हम उसको एंडोर्स भी नहीं कर सकते हैं। जी, बयान बता दीजिए, आप बताना चाह रहे हैं अगर राधिका जी का कोई। हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं राधिका जी को बिल्कुल सच्चा मानता हूं। हाँ। क्योंकि राधिका जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी दिन रात झूठ बोलते हैं और इनके प्रवक्ता दिन रात झूठ बोलते हैं, तो ये सच्ची हैं। मैं ये मानता हूं राधिका जी को। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ पर ही कुछ बोला है कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जीवी मोरा, खाई माही हृदय कठोरा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता, और जैसा कि राधिका जी ने कहा था, मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी सुबह से लेकर के रात तक झूठ ही बोला करते हैं, इनके प्रवक्ता झूठ बोला करते हैं। अब रही बात जो अभी राधिका जी ने कही कि जोड़ने की भावना और संविधान की, अरे मोहतरमा, ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने 2015 में क्या कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि इस देश के SC, ST और OBC के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा व्यवहार किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 2000 साल तक इस देश के दलितों और OBC के साथ पशुओं जैसा व्यवहार हुआ, तो वो व्यवहार किसने किया? और दूसरी बात सुचारिता जी, ये तोड़ना था कि जोड़ना था? अगर ये जोड़ने की बात करती हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महासत्याग्रह क्यों किया था? अगर ये जोड़ना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कालराम टेम्पल का मूवमेंट क्यों किया था? अगर ये जोड़ना चाहती हैं तो सरदार पटेल ने गोलवलकर साहब को चिट्ठी लिख करके ये क्यों पूछा था कि आपने देश का माहौल इतना खराब बना दिया? अच्छा फराज जी, मैं ये एक चीज पूछना चाह रही हूँ भाई, अगर सवाल ही आप भी करेंगे और राधिका जी भी सवाल ही करें तो जवाब कौन देगा? सवाल करना तो मेरा काम है, मुझे तो कुछ जवाब चाहिए सवालों के। तो जो सवाल उन्होंने उठाए या मैंने उठाया, उनके जवाब भी दे दीजिए, वो जवाब राधिका जी भी दे दे। जवाब भी तो खोजेंगे हम डिबेट के जरिए। अब सीधा मैं राधिका जी जवाब आपके पास आ रही हूँ। एक बार जरा मैं एक बार मैं इनिशियल कमेंट सबसे ले लूँ, इनिशियल कमेंट सबसे ले लेती हूँ राधिका जी। आप जल्दी से क्विकली, आप अगर रिटॉर्ट करना चाहें जल्दी से बोल दीजिए। जी प्लीज। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और मैं तोड़ने की बात करती हूँ। अगर आप जोड़ने में इतने सहमत थे तो कार सेवकों पे गोली नहीं चलाते। अगर जोड़ना आपकी नियत और नीति में होता तो आप राम मंदिर भी जाते और साथ साथ मजहर पे भी जाते। कोई मना नहीं कर रहा, आप दरगाह पे जाइए। अयोध्या के जो सांसद है वो दरगाह पे जाए, किसी को तकलीफ नहीं है। पर अगर जोड़ने की बात होती तो वो साथ साथ राम मंदिर पे भी जाते, अखिलेश यादव भी जाते। जोड़ना उसे कहते हैं, तोड़ना उसे कहते हैं जो आप लोग करते हैं कि सिर्फ मस्जिद जाएंगे या सिर्फ दरगाह पे जाएंगे और मंदिर में नहीं जाएंगे, सिर्फ कार सेवकों पे गोली चलाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे ये मेरे बयान गिरा रहे थे ना सुचेत्रा जी, तो इनको याद दिला लूं मुलायम सिंह यादव जी का बयान कि कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर ईडी CBI भेजती है। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ये कहा, अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांग्रेस तो छोटी मोटी पार्टी है। तो क्या ये बात ठीक है? और फिर अब आप ताल से ताल मिला रहे हैं, साथ साथ रोटियां पका रहे हैं। तो अपने नेताओं के भाषण और बयान को याद रखिए, फिर मेरे बयान पढ़िए। आप तोड़ने की बात करेंगे? अच्छा देखिए ये बड़ी एक स्ट्रैटेजी है। देखिए मैं ये मानती हूँ, अब अगर राजनीति में पार्टियां बदली जाती हैं तो बयान लेकर बहुत से नेता आते हैं। आपने फराज जी बात कही, इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे नेता दूसरे नेताओं के पहले के बयान सुनाते हैं। अब मौजूदा स्थिति की हमें बात करनी चाहिए, व्यक्तिगत खंगाल कर क्या करेंगे अभी। अब मेरा सवाल सीधे विनोद जी के पास है। विनोद जी तो बहुत स्पष्टता से बोलते हैं, कई बार मुझे उनकी स्पष्टता से डर लग जाता है। तो विनोद जी जरा बता दीजिए कि कौन है राम भक्त, कौन रावण है, क्योंकि ये क्या और क्या इसकी गूंज चुनावों में रहेगी जो योगी आदित्यनाथ ने कही है। देखिए सुचरिता जी, आपके पैनल में बैठे हुए सभी सुधी दर्शकों को सबसे पहले तो भगवान श्री राम के मंदिर के बाद की पहली दीपावली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करूंगा कि मेरे बात शुरू होने से पहले इन सबसे बुलवाएं जय श्री राम।
जी। आपको पता लग जाएगा कौन राम भक्त है, कौन राष्ट्र भक्त है। अच्छा, उन्होंने इसी से यही पता कहा लग है कि जाएगा। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। तो जो मैं भी राम कह रहा हूं। भक्त है अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी वो हिंदू धर्म का पालन करता हो, लेकिन वो राम भक्त है क्योंकि वो राम की संस्कृति में विश्वास रखता है। आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ, देखिए मैं सुचरिता जी विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ, आप अपने सारे पैनलिस्ट से पूछवा लो कि कौन जय श्री राम बोलता है। जो नहीं बोलता, जो राम के आदर्श को नहीं मानता, राम जी की मर्यादा को नहीं मानता, राम जी के मंदिर को नहीं मानता, राम जी की जन्मभूमि को नहीं मानता, राम जी के जो राम राज्य को नहीं मानता, वो सारे के सारे कौन है भाई? आप मुझे बताइए, क्या वो राम भक्त वो नहीं है तो वो क्या राष्ट्रभक्त हो सकते हैं क्या? जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ वो भारत माता का क्या होगा? आप मुझे बताइए, भाईचारे की बात करते हैं लोग और वो भाई के लिए जो मूल बिंदु है माँ का, उस माँ को नदारत कर देते हैं। न माँ भारती की जय बोलेंगे, न जय श्री राम को बोलेंगे, न भाई की जय बोलेंगे, न माँ की जय बोलेंगे। तो मेरा भाईचारा कैसा भाई? मैं तो उसको भाई नहीं मानता। मैं ये बात सीधे सीधे कहता हूँ, देखिए ये जो बटोगे कटोगे बात कहो या जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अल्टीमेटली बात तो एक ही है ना जी। मुझे लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आखिरकार अखिलेश जी ने ये नारा दे करके एक बात को स्पष्ट कर दिया कि हाँ, कहीं ना कहीं बटाव और वो खटाव तो हो रहा था, कोई काट तो रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी जुड़ जाओ। अब प्रश्न ये है कि किसको जोड़ रहे हैं, कौन काट रहा है, ये एक बिंदु है। तो मुझे पता है कि पूरा देश और आपको सिंधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि यही समाजवादी पार्टी है जिसका नाम बाद में नवाजवादी पार्टी की पड़ा। वो इसलिए चूंकि इन्होंने नियत राम भक्तों को मरवाया, इन्होंने जो अपने शासन के अंदर एक जिहादी मानसिकता। क्या कहा आपने? समाजवादी पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी हो गया? बिल्कुल, निश्चित रूप से नमाजवादी पार्टी में कहता हूँ, अब तो वो उसका जिहादवादी पार्टी हो गई है। धीरे धीरे करके जो है ना, जिसका जो चाल चरित्र चेहरा है ना जी, उनके अंदर जो चुनावी कंपोजिशन है उसको देख लीजिए आप। आज देखिए 9 सीटों पर चुनाव है और 9 में से कितने वहां पर जो नमाजवादी लोग रखे हैं उन्होंने, जरा पूछिए, आंकड़े देख लीजिए। नहीं, फिर ये वाला हमला तो नहीं, देखिए ये वाला हमला तो फिर बीजेपी पर भी होता है कि भाई कितने सीटों पर आपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। देखिए वो वाला हमला तो वहां भी होता है, तो इससे तो बची जाइए आप। नहीं, मैं मुस्लिम उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ नमाजवादी उम्मीदवारों की। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बात ये है कि ये मैं कहता हूँ, फिर फराज किदवई जी से पूछ लो, जय श्री राम बोलेंगे क्या इनकी पार्टी? आप पूछ लीजिए। वो आप जय श्री राम की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन रामचरितमानस दिखा दी थी लाइव टेलीविजन पर आप पूछ लीजिए, आप बैठे हुए आपके साथ, आप पूछिए। नहीं, रामचरितमानस तो आज भी बोला उन्होंने। नहीं, आप पूछिए। ये कोट करना तो इनको आता है, आप पूछ लीजिए। जय श्री राम नहीं बोलते, बैठे आपके साथ। नहीं वंदे मातरम बोलेंगे और नहीं ये बोलेंगे कि इस्लाम से ऊपर। बोलिए भाई, आपसे पूछ रहे हैं सीधे वो, मैं बीच में नहीं हूँ, आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। संविधान है क्या? सुनिए, आप जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब बताइए। बोलो, जय श्री राम। किदवई साहब जय श्री राम बोलिए। पति भगवान राम की जय, जय श्री राम। अब इनसे बोलिए कि बोले गोडसे मुर्दाबाद, इनसे बोलिए नाथुराम जय श्री राम बोल दिया ना। बोलिए इनको। आप ये बताओ कि वो जो संविधान बड़ा है कुरान, आप बताओ ना, संविधान बड़ी है कुरान, बता दो ना जरा, पहले मेरी बात को पूरा होने दे। मैं आप बताइए कुरान बड़ी है संविधान बोले ना, ये किदवई साहब बताइए ना, कुरान बड़ी है संविधान बता दो ना भैया। दिवाली में कम से कम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तो मानो यार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिसको कि वर्तमान सरकार ने भारत रत्न दिया था, आज तक किसी सरकार ने भारत रत्न दिया नहीं। वो अच्छा सुनिए, एक एक करके बोलिए जिससे कि क्लैरिटी आए। अब उन्होंने बोला है भाई, विनोद जी वो कह रहे हैं सियावर रामचंद्र की जय, उन्होंने बोला। नहीं, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरी बात का पूरा जवाब नहीं दिया ना सुचरिता जी। इनसे पूछिए कि आखिरकार कुरान बड़ी या संविधान, इस्लाम बड़ा या भारत? ये बताओ ना जरा। मैं 3 प्रश्न पूछे थे, तीनों का जवाब दे रहे। हाँ बोलिए, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। वरुण जी और जवाद साहब भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ना जय श्री राम, अब इनसे बोलिए नाथुराम। अरे बोलो ना, कुरान बड़ी है संविधान नहीं बोलेंगे। अरे भाई ये तो रामचरितमानस को फटवाने वाले हैं। देखिए अच्छा, मैं इस पॉजिटिव नारे पर बात कर रही हूँ, पॉजिटिविटी पे जा रहे हैं। एक बार सुनिए, जवाद साहब के पास जाएंगे, वरुण जी के पास जाएंगे। वरुण जी, वो तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, राधिका जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को नहीं जोड़ पाए, ये बोल रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहले पार्टियों को तो जोड़ ले, अपने साथ जो साथी हैं उन्हें तो जोड़ ले। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है पता नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं है, और बोल रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
सुचारिता जी, आपको सभी को दीपावली की हार्दिक आपको भी शुभकामनाएं। सर। भगवान करे आपका इकबाल और बुलंद हो। देखिए, जो अभी तक चर्चा सुनी मैंने, उसमें श्री राम एक ऐसे चरित्र हैं जिनका व्यापक स्वरूप है। आम आदमी उसका चित्रण नहीं कर सकता है, व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है, उनको मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादाओं का आचरण हमको पालन करना चाहिए, मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए। अभी आप योगी आदित्यनाथ जी के जो शब्द सुना रहे हो, वो किसी मुख्यमंत्री के शाब्दिक आचरण मर्यादित नहीं हो सकते, ऐसे आचरण उनका हो रहा है। अगर आप योगी हो, सही में योगी हो, और आप साधु हो और आप मुख्यमंत्री भी हो, तो आपका एक एक शब्द इतना नपातुला होना चाहिए जिस समाज में उसको लोग फॉलो करें। कौन से शब्द से आपको मैं नहीं दिक्कत है? समझता कि उनका इतना अच्छे शब्द। किस शब्द से आपको दिक्कत है? उन्होंने ऐसा क्या कहा जो अमर्यादित था? अभी आपने सुन, अब मैं देखो, एक तो बटेंगे कटेंगे शब्द उनको अच्छा नहीं लगता, आप जुड़ेंगे भी बोल सकते हो, दूसरे शब्द बहुत है शब्दकोश में शब्दावली, योगी है उनके पास, बटेंगे कटेंगे इज द सेम एज डिवाइड एंड रूल, वही वाली बात है ना। डीएनए सुन तो लो आप, इसमें अमर्यादित क्या है? नो, नहीं नॉट डिवाइड एंड रूल। हिंदी के शब्द जो हैं, हिंदी शब्द जो हैं, वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल मर्यादित होने चाहिए। दूसरा, जो डीएनए शब्द की बात, डीएनए किसी की पेरेंटेज के लिए बोला जाता है, डीएनए आरएनए ऐसे नहीं बोला जाता है। जब अगर मुख्यमंत्री कहेगा इनके डीएनए ऐसे हैं वैसे, तो कितना ओछा आचरण है आप सोचो। किसी के लिए कह सकते हो, किसी पेरेंटेज के लिए आप ऐसी बात। एक मिनट वरुण जी, आपने कहा डीएनए की बात करना ओछा आचरण है, तो थोड़े दिन पहले तक जब हम रेप प्रकरण में बात कर रहे थे अयोध्या में, और वहां लगातार मोहिद खान की बात हो रही थी, उससे पहले नवाब यादव की बात हो रही थी, उसमें पार्टी समाजवादी पार्टी डीएनए मांग रही थी, तब तो आपने कहा नहीं ओछा आचरण है, तब तो डीएनए पर आप नहीं बोले कि ओछा आचरण कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने कहा था, मैंने नहीं बिल्कुल बोला था कि इस प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए। जो आप जो क्रिमिनल बात कर रहे हो, क्राइम क्रिमिनल लॉज में डीएनए टेस्ट अलाउड होता है। मैं कह रहा हूँ सामाजिक आचरण की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री को समाज के किसी वर्ग के लिए, किसी सदस्य के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आप जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हो, वो क्रिमिनल लॉज में आता है, उसमें आपको डीएनए टेस्ट कराते हैं कई बार। अच्छा, चलिए तो राधिका जी का जवाब दे दीजिए ना, वो कह रहे हैं आपको ही नहीं जोड़ पाए। डीएनए क्या है तेरा? आपको जोड़ नहीं पाए तो जुड़ेंगे कैसे? जुड़ गए आप। राधिका जी देखिए, एक तो मैं मर्यादाओं का मैं उल्लंघन नहीं करता। एक तो लड़की है, उनका जवाब ऐसा, मैं जैसे कह रहे हैं पार्टी बदल लिए, ये नहीं करता। उनकी मर्जी है किसी पार्टी में जाए। जो भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे ख्याल से ये कांग्रेस पार्टी में ही थी, राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा करी, सफलतम करी अब तक की, आज के समय में सफलतम यात्रा करी। इसीलिए जनता उनसे जुड़ी, इसीलिए देश में जुड़ रही है। कौन सी जनता जुड़ रही है, कौन सा बट रहा है? हाँ। ये जबरदस्ती कपोल कल्पित बातें चुनाव 8 जून के बाद ही घड़ी गई है भाजपा और उनके अनुवांशिक संगठनों द्वारा, कि कैसे कमबैक किया जाए, कैसे रिटेन की जाए पावर। और अगर विपक्ष उसको नहीं समझ पाएगा तो विपक्ष उसमें लूज करेगा। विपक्ष को इनका जो ये जाल मोह पास जाल क्रिएट करना चाह रहे हैं वापस हिंदुइज्म का, तो उसको विपक्ष को समझने की आवश्यकता है। बार बार इनके बरोबरी में आकर अगर आप रिप्लाई करोगे तो आप उनको सफल कर रहे हो। आपको इसको इररिलेवेंट बातों सर, आप अभी बात कर रहे हो, वहां पर 7 समंदर पार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हिंदुइज्म के बारे में बात कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। आप यहाँ कह रहे हैं देश में बात कर रहे हैं हिंदुओं का, ये जो आप एक जाल बनाने की बात कर रहे हैं, भाई हिंदुओं के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप तक बात कर रहे हैं वहां 7 समंदर पार। ये कैसी बात हुई? राधिका जी जरा जवाब दीजिए। आप क्या एक मोहपाश चला रहे हैं? आप एक जाल बना रहे हैं हिंदुओं की राजनीति वाला। देखिए, पहली बात तो ये जो आदमी यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि राधिका एक लड़की है, मैं नहीं बोलूँगा, क्यों कोई लड़का होता तो आप कुछ भी अमर्यादित बोल देते। यही तो डीएनए है कांग्रेस के सपोर्टर्स का। और ये बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी भारत जोड़ो यात्रा करी। भाई साहब, वो भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से गई, राजस्थान से गई, हरियाणा से गई, आंध्र प्रदेश से गई, वो छत्तीसगढ़ वो उड़ीसा से गई। क्या हुआ? हरियाणा से 3 बार गई, 2 बार गई, जोड़ लिया आपने भारत। भारत ने आपको जवाब दे दिया कि आप तोड़ने वाली ताकतें हो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जो पार्टी 15 साल बाहर रहने वाली है सत्ता से, 10 साल के बाद भी सिर्फ 99 पे आए हैं, वो यहाँ पे बैठ के जो बोलते हैं ना, हम जीत गए, हम भारत जोड़ रहे हैं, आपको लोग मानते ही नहीं कि आप कोई जोड़ रहे हैं, वो आपको तोड़ने वाला ही मान रहे हैं, जो आप 54 इयर्स की अपनी सत्ता में करते आए थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सबको, कि जो राम भक्त थे, राम जी कौन थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की टीचिंग्स क्या है कि आप सत्य के साथ खड़े हो। जब राम जी की क्या मतलब, देखिए ना, हमें क्या सीख मिलती है जो राम जी की भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पूजा करती है, जो बिलीव करते हैं राम जी में। राम जी ने कि हमने क्या सीखा?
कि आप अपना राष्ट्र, अपना राज्य प्रथम रखेंगे, उनके लोगों को प्रथम रखेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ बाद में, अपने वचन पे प्रतिबद्ध रहेंगे। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़ के 14 साल के वनवास में चले गए। जैसे वो रहे वन के अंदर, उनको जाने की जरूरत नहीं थी, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने अपनी जनता के शब्दों को पहले रखा, इसीलिए उन्होंने अपनी बीवी को त्याग दिया। बहुत आसान काम नहीं होता ये सब करना, हर कोई राम नहीं बन सकता। इसीलिए ये कहा जाता है जो राष्ट्र को प्रथम रखेगा, राज्य को प्रथम रखेगा, अपने लोगों को प्रथम रखेगा, अपने कर्तव्य को प्रथम रखेगा। तो इसमें क्या गलत कहा है? क्या सबको ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्र को प्रथम नहीं रखना चाहिए? क्या सबको सत्य के मार्ग में नहीं चलना चाहिए? मैं एक चीज बड़ी देखिए उन्होंने एक बात बोली है और मैं उस पर मैं राधिका जी, उन्होंने एक बात बोली है, जवाब साहब को लीजिए क्योंकि उनके पास मैं अभी तक गई नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों को जिनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है वो कहीं ताड़का को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड जाएंगे, कहीं खरदूषण जाएंगे। ये वही लोग हैं जो राहगीरों पर गोली मारेंगे, जमीनों पर कब्जा करते रहे हैं, दंगा भड़काते रहे हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब जवाद साहब जरा बताइए, इस सब की काट जुड़ेंगे तो जीतेंगे होगा, तो गलत क्या कहा ना इसमें? हाँ वही मैं कह रही हूँ, उन्होंने ये बात कही है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात है? उन्होंने कहा ये लोग जो करते हैं इनमें हमारी लड़कियों की इज्जत लूटी गई अयोध्या में, ये लोग डीएनए मांग रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने गुंडाराज चलाया वो सब जानते हैं। तो यही बात तो मैं वही पूछ रही हूँ कि इस बयान में कुछ गलत है क्या? उन्होंने कहा जो ये लोग करते हैं उसमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। जवाद साहब देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल, अगर आप रामलला की आई हैं छोटी सी लड़की और के साथ रेप राधिका जवाद साहब से पूछ रही हूँ, राधिका राक्षसी प्रवृत्ति हुई। हाँ राक्षसी प्रवृत्ति, वही मैं कह रही हूँ, राक्षसी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं भाई, बताइए। और जीतेंगे ये मैंने लगभग 5 दिन पहले कहा था और उसको जो है आज सकारात्मक सोच के साथ अखिलेश यादव साहब ने अपना ट्वीट करा है, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। लेकिन हैरत की बात यह है, भाजपा घट रही है और सत्ता से हट रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो चुनाव हुए तब भी भाजपा घटी और 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में घटी। इसीलिए मैं नई चीज कह रहा हूं कि भाजपा घट रही है और आने वाले समय में सत्ता से हट रही है। हाँ, ये जरूर उनको रावण प्रवृत्ति का जरूर बोलेंगे, दुर्योधन प्रवृत्ति का उनको जरूर बोलेंगे कि जो पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की राजनीति को आगे लेकर के आएंगे। एक सोच है कि यहाँ पर ना पिछड़ों की राजनीति को आगे लेकर के आया जाए, ना जो है दलितों की राजनीति को आगे लेकर के आया जाए, ना अल्पसंख्यकों की राजनीति को लेकर के आया जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है कि ये अपनी विपक्षी दलों के लोगों को इसी तरीके की नकारात्मक सोच के साथ जो है वो पुकारते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पहली बार नहीं है कि जो कोई भी शख्स दलितों की, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की बात करेगा तकलीफ होगी। क्योंकि जैसे आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इन्होंने आरक्षण किसका खाया? पिछड़ों का। नहीं, अच्छा जवाद साहब एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे है। आप ये कहते हैं कि बांटने की राजनीति करते हैं, लेकिन जब एक बात बताइए, जब आप बार बार ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे मुसलमान वोटर को हटा दिया, यहाँ से यादव वोटर को हटा दिया, तो ये भी तो आप मतलब आप नहीं, पार्टी के लोग कहते तो चिन्हित नहीं कर रहे हैं क्या? वो विभाजन करना नहीं है, यहाँ से यादवों के लिए कर दिए। तो आरोप आप पर लगते रहे, वो आरोप भी लगते हैं कि भाई एक तरह से बात मुसलमानों की करते करते यादवों की है। मैं तो फराज जी के पास जाऊंगी इस पर, लेकिन पहले आप बोलिए। इन नारों के अंदर आपको सकारात्मक सोच तो दिख ही रही है ना कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। किनको जोड़ना है? प्रभु श्री राम जी के आचरण को साथ लेते हुए प्रभु श्री राम जी ने किनको जोड़ा था? वानर सेना को साथ तक में जोड़ लिया था। और प्रभु श्री राम जी के मानने वाले वो हैं जो जुड़ेंगे जीतेंगे। हाँ, लेकिन नाथूराम के मारने वाले यही नारे लगाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन साफ है, ये नाथूराम के मानने वाले हैं और इंडिया अलायंस के लोग प्रभु श्री राम जी को मानने वाले हैं। वो जुड़ने की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के लोग प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। अच्छा अनंत जी, यहाँ पर तो उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी है भाई। वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले हैं जो प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं। अब जिस तरह से बात कही जा रही, मैंने तो एक बात कही, योगी आदित्यनाथ ये बार बार याद दिला रहे हैं। देखिए वो हो या अखिलेश यादव, वो दोनों ही मंझे हुए अब राजनेता भी हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उपचुनावों के लिए वोटिंग होने वाली है कुछ दिनों में। तो योगी आदित्यनाथ बार बार 2017 से पहले का समय याद दिला रहे हैं वोटर को, और वो बार बार कह रहे हैं कि कौन खरदूषण
आ जाएगा, कौन चंडमुंड आएगा, कौन कौन ताड़का भेजता था, इसे याद रखिए वो क्या क्या होता था उस समय में, वो बार बार याद दिला रहे हैं। आपको लगता है ये नोट स्ट्राइक करेगा वोटर के साथ? देखिए, मुझे तो सुचरिता जी अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो बिल्कुल करेगा। और सैयद जब्बार साहब ने जो कहा है ना कि भाजपा घट रही है, बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने उसमें हरियाणा को छोड़ दिया। वहां तो हरियाणा पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गई। तो खैर वो, और उनको बधाई भी कि उनके नारे को 5 दिन बाद ही सही अखिलेश जी ने कम से कम अपना तो लिया। और एक और बात उन्होंने बड़ी ऐसी कह दी जिसके आज का ही प्रमाण दिया कि इंडिया अलायंस वाले लोग जो हैं वो श्री राम के भक्त हैं और उनको मानने वाले लोग हैं। भाई साहब, जरा शिवसेना के अपने अरविंद सावंत जी को कह लीजिए, प्रभु श्री राम को मानने वाला व्यक्ति कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकता। अरविंद सावंत ने आज शिवसेना के कैंडिडेट शाइना एंथी के लिए जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, वो तो कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव दूसरे नेत्री के लिए भी कर चुके हैं। क्या मतलब कैसे जोड़ोगे जब महिलाओं को ही नहीं जोड़ पा रहे हो आप? तो जाति तो बहुत दूर की बात है, आप महिलाओं को मतलब बाल कह रहे हो। ये इससे बड़ी आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है? और ये बात करते हैं प्रभु श्री राम की, आचरण की, मर्यादा की, तो ये सब बातें करते हुए इस प्रकार के लोग खोखले लगते हैं। या तो आप प्रभु श्री राम का नाम मत लीजिए अगर महिलाओं का अपमान करना है तो, और महिलाओं को अगर आप नहीं जोड़ पा रहे तो आप जाति को कहां से जोड़ोगे? जब आप पत्रकारों की जाति पूछते हो, जब आप कवर करने वालों की जाति पूछते हो, और तो और आप महिलाओं के जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं उसमें जाति ढूंढ रहे हो, तो आप जुड़ने की बात इंडिया अलायंस कहां कर रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इस नैरेटिव से कटोगे तो कटोगे, विपक्ष बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। घबराया मैं नहीं कह रहा हूं, डरा हुआ है। इसलिए उसकी काट के लिए ये पॉजिटिविटी, ये तरह तरह के नारे लेके आना, इससे कुछ होने वाला नहीं है सुचरिता जी। अगर इनको समाज में उदाहरण प्रस्तुत करना है, आचरण प्रस्तुत, क्या गलत कहा उन्होंने कहा ना अभी कि दुशासन और दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग आएंगे, और आप देखिए इंडिया अलायंस के अरविंद सावंत को वही मानसिकता है ना जो द्रौपदी के चीरहरण के समय की मानसिकता थी, शाइना एंथी पर जो बयान दिया है उन्होंने। तो कैसी बातें कर रहे हैं? किसको जोड़ने की, किसको बनाने की बात कर रहे हैं? वोटरों को अब बेवकूफ आप नहीं बना सकते अपने आचरण से। और ये जो बार बार नारे बदल रहे हैं, हम ये कह भी रहे हैं फराज जी, ये जो नारे बार बार बदल रहे हैं, इसका तो सीधा मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे के नारा एक हिट है, उसकी काट आप ढूंढने में लगातार लगे हुए हैं कि कोई नारा ऐसा मिल जाए कि लोग बटेंगे तो कटेंगे को भूलें और आपका नारा अपना लें। पहले आप लोगों ने उसी चक्कर में आपने बोला ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, ये वाला नारा दे दिया। फिर आपके नेता ने बोल दिया ना बटेंगे ना कटेंगे, जो कहेगा वो पिटेगा, ये वाली बात भी उन्होंने कह दी। तो कोई ना कोई ऐसी खोज चल रही है कि इस नारे को पीछे करके दूसरा आपका नारा फिट हो। तो चारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी बटेंगे और कटेंगे का नारा तब लेकर के आए जब आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए क्रांति को लेकर के आए। दूसरी बात यह है कि अभी विजय जी ने हरियाणा की बात करी, उसी हरियाणा में कांग्रेस का वोट शेयर 12% से बढ़ा है। तीसरी बात रावण की प्रवृत्ति वाली बात हुई, ये मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की 12 जुलाई की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं सुचारिता जी। इस रिपोर्ट के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के करण भूषण तक और अमिताभ यश जी से लेकर के संजय गुप्ता तक, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अवे प्राइसेस पर कितनी जमीनें खरीदी हैं, इसकी तरह से आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू करवा लीजिएगा। तीसरी बात, महिलाओं की बात हो रही थी, दीदी ओ दीदी ये किसने कहा था? कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किसने कहा था? जर्सी गाय ये किसने कहा था? और तो और ये एक गुजरात की बलात्कार पीड़िता के बलात्कारियों को अपने मंच पर बुला करके उनको माला पहनाते हैं और बात करेंगे ये सुचारिता जी महिला सम्मान की। आप उनका अनुसरण करने लगे क्या? हमारी, अरे अनंत जी रुक जाइए, आप उनका अनुसरण करने लगे, आप उनके फॉलोअर बन गए क्या? जो वो करेंगे वही आप लोग भी करेंगे। अनंत जी, हम उनके फॉलोअर बिल्कुल नहीं बने हैं, लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, कि जरा से भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सब कहा उसको भी एक बार यहाँ पर बैठ करके उसके ऊपर भी 2 शब्द बोल दीजिए। और सुचारिता जी, अभी हमारी बहन ने बोला रामराज के बारे में बात की, तो उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बह गए सब शोका, भैरू न कर काहू तन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका मतलब क्या हुआ कि
राम जी के प्रताप से सबके मनों के भेदभाव भाव व कुटिलता नष्ट हो गई, अर्थात कोई किसी से बैर नहीं रखता था। चौपाइयां तो सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन बोलेंगे गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे कि भारत में ट्रेन के हादसे मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। जूनियर महामानव क्या बोलेंगे असम में कि मुसलमानों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, बताओ ना क्या झूठे हैं क्या बात है? अच्छा विनोद जी, आज तो भाई आपको फराज किदवई साहब मिले हैं शो में, वो लगातार रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं, वो लगातार चौपाइयां बता रहे हैं। अब भाई देखिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट हो लेकिन उन पर नहीं फिट हो रहा है, वो तो आपको टक्कर दे रहे हैं पूरी। सुचरिता जी, पिछले 10 साल में जो कांग्रेस में या सपा के जो नेता थे, जो राम से, रामत्व से, राम और हिंदू से किनारा करते थे, वो सब अपने आप को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और आज तो कमाल ये भी हो गया कि फराज किदवई साहब जो है ना, खुद भी रामचरितमानस लेकर के बैठे हैं। आप देखो ये बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा एक एक करके, फराज जी वो बोल रहे हैं, एक एक करके बात कर लीजिए, समझ ही नहीं आता फिर। हाँ, इसके बाद आऊंगी। हाँ देखिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं, कम से कम उतना बदलाव आया है, क्योंकि राम जी का मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर बन गया है। तो अब कम से कम सपाई जो, या जो मैं कहूंगा वो जो नमाजवादी पार्टी है, वो भी राम की तरफ लौट रही है। अच्छा संकेत है। लेकिन मुझे बताइए कि ट्रंप तो बोलेंगे, लेकिन जिहादी कुनबे के लोग जुबान नहीं खोलेंगे। आप मुझे बताइए कि हिंदू को तो बांटेंगे, पर जिहादियों के तलुए चाटेंगे। ये जो इक्वेशन बनना है ना जी, इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों। मैं कहना चाहता हूं कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं पर देश के अंदर जो जनजाति समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज भी देखिए कि वहां पर जो है ना, इंदौर के अंदर, सुचरिता जी मैं कहूंगा आपका कैमरामैन जाए वहां पर, इंदौर के अंदर एक ऐसी समाज के बच्ची जो है ना, पटाखे चला रही थी, उसके ऊपर एक जिहादी समाज टूट पड़ा, क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं वहां पर। आप मुझे बताइए कि क्या उसकी निंदा करेंगे? क्या आप कहेंगे कि हाँ अब हम झंडा लेकर खड़े होते हैं, विपक्ष के नेता हैं? मैं कहता हूँ, मुझे कहोगे कि बीजेपी की सरकार है, मैं कहता हूँ, लेकिन आपको विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए आज इस दिवाली के अंदर भी दर्जन भर स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए। किसने किए? सिर्फ और सिर्फ जिहादी समुदाय ने। हमारे जब लाइट लगाएं तो हमला, जब कोई पटाखा चलाएं तो हमला, बच्चे कोई कुछ बोल दें तो हमला, दिवाली पर अगर बम फोड़ दें तो सिर फोड़ दें। और ये हमारे हिंदू त्योहारों पर अगर कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो उस पर पत्थरबाजी कहां से होती है? नहीं देखिए फराज जी, एक बात समझिए, जब बटेंगे तो कटेंगे कहा योगी आदित्यनाथ ने, तो वो सबसे पहले जब कहा गया तो उस समय उसी लिए कहा गया था कि वहां हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले हो रहे थे, ये भी फैक्ट है। उसके बाद जब ये बयान आया तो उन्होंने कहा कि जहां जहां पर आप लोग बटोगे वहां पर इस तरह की हालत होगी। अब ये वाला बयान आया, आज मैं ये कह रही हूं, आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया, उनका भी बयान आ गया। तो अब आप सोचिए कि इस पर लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक राजनीति के तहत ये बात हो रही है कि भाई यूपी में उपचुनाव है तो योगी आदित्यनाथ वहां राम भक्त और राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हैं, नहीं है ऐसा। वहां ये बात, चर्चाएं पूरे दुनिया भर में, राधिका जी ये चर्चाएं क्या दुनिया भर में नहीं हो रही हैं? क्या हिंदुओं की आवाज पहले के मुकाबले अब ज्यादा वोकल है? हिंदू वो बोल रहा है, और वो बोल रहा है तो उसके चक्कर में बहुत से लोगों को क्या वो बात पसंद नहीं आ रही है। यही तो तकलीफ हो रही है ना, ये सो कॉल सेक्युलर है जो इंडिया अलायंस वाले, इनको तकलीफ ही इसी बात से हो रही है। यहाँ पे बैठ के वो हिंदुओं के बारे में नहीं बोल सक रहे, लेकिन वहाँ बैठे हुए ट्रंप साहब जो हिंदू नहीं है, वो फिर भी हम हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ा रहे थे। हाँ। लेकिन वो भूल गए उनके साथी विधायक आर के वर्मा ही है ना उनका नाम, हाँ आर के वर्मा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रामचरितमानस संविधान के खिलाफ है और तुलसीदास जी दूषित मानसिकता वाले हैं। निकाला आपने उनको पार्टी से। ये बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस ही सिर्फ राम भक्त है, तो क्यों सोनिया गांधी ने हलफनामा दिया कोर्ट में और कहा राम जी का अस्तित्व नहीं है? क्यों कहा राम सेतु नहीं है? क्यों तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अभी दिवाली के चलते, धनतेरस के चलते 144 लागू करी हुई है वहां पर एक महीने के लिए? क्यों रामनवमी में 144 लागू? देखिए राधिका जी, ये हिंदू है। ये जब बातें राजनेता करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है ये राजनीति के चक्कर में की जा रही है, लेकिन ये क्या एक कॉर्ड हिट करती है वोटर के साथ? ये कुछ दिनों में पता चलेगा कि राम भक्त ही राष्ट्रभक्त है। ये योगी आदित्यनाथ की बात क्या वोटर समझ रहा है थोड़े दिनों में, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में वोटिंग होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से जुड़ने के लिए।